यदा यदा हि धर्मस्य। ये जिंदगी हमारी आत्मा के लिए एक इम्तिहान है। अपने अंदर अपने सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने का भगवत गीता इस इम्तिहान को पास करने का एक अहम किताब है। ये ज्ञान परमात्मा ने भगवान कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि में अर्जुन को कुछ 5000 साल पहले ये वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ। परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया। लालच की घोर में भाई भाई को मारने की कोशिश की, और यही नहीं कि भ्राता औरत को भरी सभा में बड़ों के सामने अपमान किया गया। इससे पहले पूरे मनुष्य जाति धर्म युद्ध से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाए। युद्ध की रणभूमि में युद्ध से कुछ पहले परमात्मा ने गीता भगवान मिशन के द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए कुछ ज्ञान दिए। नमस्कार मित्रों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम सौम्य। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सब की शुरुआत हूँ। मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने की भी बाद रहूँगा। यहाँ की सब प्राणी मेरी अधीन है। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो या चख सकते हो या फिर सुन सकते हो, वो सब मैं ही हूँ। ये नदियाँ, पहाड़, सूरज, चांद, सितारे सब मैंने बनाए। मैं ही भगवान, शैतान, राक्षस, इंसान सब बनाए। मैं सर्वव्यापी सब पे रहता हूँ। मैं ही ब्रह्मा बन के सब बनाता हूँ और रुद्र बन के सब नष्ट करता हूँ। मैं ही सृष्टि बनाता और तोड़ता रहूं, ताकि आत्मा को मौका मिल सके जन्म और मृत्यु से एक दिन मोक्ष पा सके। हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को भगवत गीता कहती है कि सबसे बड़ी परीक्षा के लिए भगवान ने प्रकृति का निर्माण कुछ 5 तत्वों तथा हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और धीर से किया, जिन्हें हम छू के, चख के, देख के समझ सकते हैं। और परमात्मा इन 5 इंद्रियों के समझ से बाहर है। उन्हें आत्मा इस इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों से वैसे ही है जैसे लोहे का रवट, जिसे अपने बनाने वाले का कोई भी पता नहीं। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भगवत गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए इस परीक्षा रूपी जीवन में बैठना पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा को आत्मा से बिछड़ के आत्मा को पृथ्वी पे किसी न किसी रूप पे जन्म लेना पड़ेगा। हमारा तामसिक गुण वो है जो हमारा अंदर इन भावना पैदा करके खुद को उदास और हानि पहुंचाते हैं। हमारे तामसिक गुण हमें ईर्ष्यालु,
और लोभी बनाते हैं। परीक्षा के दौरान तामसिक गुण को खत्म करके सात्विक गुण से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़ और उनसे प्यार करना सीखे। हमें परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के 4 अस्त्रों तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही वो द्वार है जिन्हें समझ के आत्मा परमात्मा को समझती है। पहला द्वार धर्म का है, शेर उसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है। धर्म वही है जो आपका दिल मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना है, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा उसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने हर जीवन काल में अपनी पृथ्वी पे होने का अर्थ या मूल कारण समझे। जिंदगी में भोगने वाली चीजें और विष्णु का आनंद ले। अच्छे बेटा, अच्छी पत्नी, अच्छा भाई, अच्छी बहन बनके इस दुनिया में खड़ी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार काम का है। भगवत गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाओं अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहावे में किया हुआ कोई भी काम हमारी जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छा रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती है और कुछ अधूरी रह जाती है, और उनका पूरा होने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। भगवत गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारा पृथ्वी पर वापस आने का, और हम कोई भी इच्छा ना रखें तो हम जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ करके, और जिनसे आपने बुरा किया उनसे माफी मांग के मुक्ति पाया जा सकती है। जब तक आत्मा इन चारों दरवाजों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक आत्मा को बार बार पृथ्वी पर आना पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर, अन्य सब वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया वो किसी और का होगा, और आत्मा अपने कर्मों की फैसले की ओर चली आती। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए आत्मा नरकगामी होता है।
नरक में आत्मा को अपने पाप के अनुकूल सजाएं मिलती है, पर सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर, नया दिमाग मिलता है। इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए और हर परीक्षा में वही जिंदगी के 4 स्तंभ फिर से दोहरा जाता है। भगवत गीता ये कहती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग, कर्म से भगवान को पा सकता है। परमात्मा गीता में ये भी कहते हैं, अगर किसी मनुष्य को धर्म ना भी समझ में आए, कर्म ना भी समझ में आए, योग ना भी समझ में आए, पर अगर वो मेरी शरण में आ जाए, मैं उसके सारे पाप माफ कर देती हूँ। लेकिन कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूल के धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पे निकल पड़े, तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा खुद किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेती है। तो आइए इस जिंदगी के असल मायने समझे और परमात्मा से योग लगाएं, इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाए, हमेशा परमात्मा के साथ साथ रहें। जय श्री कृष्ण।